हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो आज की क्लास में बच्चों हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई की। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने एटॉमिक रेडियाई को बताया था, आपको तीन तरह की एटॉमिक रेडियाइस की हमने बात की थी। एक क्रिस्टल रेडियस जिसको हम मेटेलिक रेडियस भी बोलते हैं, दूसरा हमने कोवेलेंट रेडियस भी बताया था, और साथ में वांडर वाल्स रेडियस की बात की थी। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीनों रेडियस का हमने आपको ऑर्डर भी बताया था। तो आज की क्लास में बच्चों हम बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से एटॉमिक रेडियाई वेरी करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब पीरियड में कैसे ये क्या वेरिएशन होता है, ग्रुप में क्या वेरिएशन होता है, तो इसकी हम आज बात करेंगे। तो एटॉमिक रेडियाई का जो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएशन इन अ पीरियड। देखो, पीरियड में जब भी हम एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे तो आप हमेशा क्या देखोगे, सबसे पहले कि जब भी हम पीरियड में मूव करते हैं तो मतलब लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो होता क्या है कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं, जैसे पर्टिकुलर किसी भी पीरियड में, मान लो जैसे सेकेंड पीरियड है, ठीक है, तो सेकेंड पीरियड में अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो इसका मतलब आप पीरियड में मूव कर रहे हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सबका तो चेंज होता ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे अगर देखा जाए तो सेल नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब यहाँ पे सेल नंबर आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव कर रहे हैं तो सेल नंबर सबके लिए कांस्टेंट होगा। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट मूव करने में एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज करेगा और साथ में न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है। अब सवाल ये है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो जैसे सिंपल सी बात अगर हम आपको बताएं, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिस भी एटम के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें, जैसे मान लो हम सेकेंड पीरियड में अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने ले लिया सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स, जैसे हमने लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब ज़रा देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होगा, बोरान का 4 होगा, इसका 5, 6, 7, 8, 9। अब लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव कर रहे हैं तो सेल नंबर मतलब सेकेंड, ये सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, न्यूक्लियस का जो सेकेंड सेल होगा उस सेकेंड सेल में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब का सेल नंबर तो कांस्टेंट है, लेकिन लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने के साथ साथ इनका क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज कर रहा है। अब जैसे लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन लिथियम में 3 है, बेरिलियम में 4 है, बोरान में 5 हो जाएगा, कार्बन में 6 हो जाएगा, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9। तो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट अगर आप देखो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। तो देखो, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव कर रहे हैं पीरियड में तो क्या हो रहा है, सेल नंबर तो कांस्टेंट है, सेल नंबर कांस्टेंट है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो होता क्या है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना ज़्यादा होगा वो न्यूक्लियस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रा करेगा, खींचेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी साइज। अगर देखो, जैसे एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस में मान लो 5 प्रोटॉन है, और ये दूसरी तरफ, ठीक है, एक न्यूक्लियस है, इसमें 8 प्रोटॉन है। अब देखो, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ज़्यादा है, तो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, मतलब आउटर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ये बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से साइज़ क्या होने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसमें जितना ज़्यादा होगा वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को उतना तेज़ी से क्या करेगा, अपनी तरफ खींच कर क्या करेगा, साइज़ को कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसमें जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी साइज़ उतनी ही कम होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसमें जितना ज़्यादा होगा उसमें साइज़ उसकी उतनी ही
कम होगी। तो इसका मतलब लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लिथियम में तो 3 ही था, लेकिन आपने क्या देखा फ्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 है। तो यहाँ पे फ्लोरीन की साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। ठीक है, मतलब लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे तो क्या होगा, जो आपका एटॉमिक रेडियाई है, ठीक है, वो क्या होता जाएगा, कंटिन्यूअसली धीरे धीरे लेफ़्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो लेफ़्ट टू राइट अगर हम पीरियड में मूव करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सेल नंबर तो कांस्टेंट होता है, बट उस कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज़ कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, विड्रा करेगा, जिसकी वजह से विड्रा होते होते इलेक्ट्रॉन जब विड्रा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन सेल में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, सेल में प्रेजेंट है, और सेल भी क्या होने लगता है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, साइज़ क्या होती है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। ठीक है, तो इसी वजह से लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे जो आपका एटॉमिक रेडियाई होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज करता है। जैसा कि आप देख रहे हो, एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस, दिस कॉज अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों, हेंस इन जनरल द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज वेरिएशन इन अ ग्रुप। अब देखो हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रुप में, अगर हम ग्रुप में मूव करते हैं तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। ठीक है, अब देखो अगर हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं, मतलब किसी भी ग्रुप में, जैसे टॉप टू बॉटम हम मूव करेंगे, ठीक है, टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं किसी भी ग्रुप में, मान लो जैसे हमने फर्स्ट ए ग्रुप ले लिया, तो फर्स्ट ए ग्रुप में एलिमेंट्स क्या है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, उसके नीचे सीजियम है, फ्रेंसियम है। अब लेफ़्ट टू राइट अगर हम टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करेंगे तो देखो होगा क्या, इसके लिए सेल नंबर 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5। अब देखो टॉप टू बॉटम मूव करने पे नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट नहीं है, जबकि पीरियड में क्या था, नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट था। यहाँ पे ग्रुप में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है, और साथ में टॉप टू बॉटम आने पे एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19 और रुबिडियम का 37। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो टॉप टू बॉटम मतलब ग्रुप में अगर हम मूव करेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज कर रहा है और साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, मतलब नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों इंक्रीज कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना बच्चों, कि जब भी ये दोनों चीज़ें एक साथ पर्टिकुलर एक सेम टाइम पे ही अगर दोनों में ये चेंजेस हो रहा है, मतलब सेम टाइम पे अगर नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज कर रहा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज कर रहा है, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स होता है, नंबर ऑफ सेल्स जो होता है, नंबर ऑफ सेल्स जो होता है वो डोमिनेंट होता है, नंबर ऑफ सेल्स डोमिनेटेड ओवर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, हमेशा इस चीज़ को याद रखना, नंबर ऑफ सेल्स जो होता है, ठीक है, वो हमेशा डोमिनेंट होता है ओवर द नंबर ऑफ सेल्स या फिर न्यूक्लियर चार्ज पे। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज पे हमेशा नंबर ऑफ सेल्स डोमिनेंट होता है, इसलिए यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर काम करेगा नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इस वजह से अब टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज जरूर करता है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है, डोमिनेंट फैक्टर प्ले करता है, इसी वजह से ठीक है न्यूक्लियर चार्ज का बहुत खास रोल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है, साइज़ क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, एटॉमिक साइज़ क्या होती है आपका, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, तो दिस टेक्स वैलेंस शेल फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थोड़ा सा क्या होता है कि जब न्यूक्लियर चार्ज मतलब जब साइज़ बढ़ेगी, देखो जब साइज़ बढ़ेगी तो क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ेगा, और जब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। मतलब इतना इफेक्टिवली वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ
क्या करेगा, खींच नहीं पाएगा, पुल नहीं कर पाएगा, विड्रा नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को न्यूक्लियर चार्ज भी कहा जाता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, इसी वजह से साइज़ जो होती है, एटम की साइज़ इंक्रीज करती जाती है डाउन द ग्रुप आने पे। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होने लगता है, और इसी वजह से न्यूक्लियस का इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से साइज़ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती है, इसी वजह से नंबर ऑफ सेल्स डोमिनेंट होता है, और नंबर ऑफ सेल्स डोमिनेंट होने की वजह से डाउन द ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डाउन द ग्रुप आने पे क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती जाती है, एटॉमिक रेडियाई आपकी इंक्रीज करती जाती है। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों आपका, दैट इज आयनिक रेडियाई। देखो बच्चों, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, आयनिक रेडियाई हमेशा आप जानते हो जैसा कि आयंस का फॉर्मेशन हमेशा कैसे होता है, जब भी कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लूज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो वहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप जानते हो, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज बियर करता है, मतलब वो केटायंस का फॉर्मेशन करता है। जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन्स, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वजह से उसे क्या कहा जाता है, केटायंस। और जब कोई एटम या कोई स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, और इसी वजह से उस स्पीसीज को कहा जाता है एनायंस, मतलब एनायंस। आयनिक रेडियाई, यहाँ पे हम दो तरह के रेडियाई की बात करेंगे, एक रेडियाई ऑफ एनायंस और एक रेडियाई ऑफ केटायंस की बात करेंगे, और दूसरा रेडियाई ऑफ एनायंस की बात करेंगे। ठीक है, अब जरा देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो बच्चों, द साइज ऑफ द आयनिक रेडियस जो होता है, ठीक है, द आयनिक रेडियस ऑफ एन एटम में बी डिफाइंड एज, आयनिक रेडियाई को अगर हमें डिफाइन करना हो तो द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस टू द पॉइंट अप टू विच द न्यूक्लियस हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द आयंस। मतलब आयनिक रेडियाई क्या होता है कि न्यूक्लियस से लेकर वहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, न्यूक्लियस को इन्फ्लुएंस, मतलब न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इन्फ्लुएंस हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को जहाँ तक इन्फ्लुएंस कर पा रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस, और क्या होता है, न्यूक्लियस से लेकर वहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, आयनिक रेडियाई बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल में जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स इन्फ्लुएंस होता है बाय द न्यूक्लियस, ठीक है, उस तरह के इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वहाँ तक के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्टेंस को, न्यूक्लियस से लेकर वहाँ तक के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो आयंस होते हैं जनरली आप जानते हो, देयर आर आयंस आर टू टाइप्स, आपको पता है आयंस दो तरह के होते हैं, एक कैटायंस होता है और दूसरा क्या होता है आपका, एनायंस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कैटायन एंड सेकेंड वन इज एनायंस। जैसा कि आप जानते हो, कैटायंस का फॉर्मेशन हमेशा कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स जब लूज होता है आउटर सेल से तब, और एनायंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब कोई एटम या स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में गेन करता है तो वहाँ पे एनायंस का फॉर्मेशन होता है और उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं रेडियाई ऑफ कैटायंस और रेडियाई ऑफ एनायंस को एक डायग्राम के थ्रू। देखो बच्चों, ये डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो डायग्राम में बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि यहाँ पे ये कैटायंस है और ये एनायंस की साइज़ है। अब देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि कैटायंस की साइज़ जो होती है हमेशा एनायंस की साइज़ से क्या होती है, कम होती है। मतलब द साइज़ ऑफ कैटायन इज ऑलवेज लेसर देन द साइज़ ऑफ एनायंस। मतलब दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि द साइज़ ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द साइज़ ऑफ कैटायन। मतलब एनायन की साइज़ हमेशा जो होती है वो कैटायन से बड़ी होती है, इसी वजह से यहाँ पे देखो इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी बनाई गई है और कैटायन की साइज़ छोटी बनाई गई है। अब क्या देख रहे हो आप, इस न्यूक्लियस कैटायन का ये जो सेंटर पॉइंट है न्यूक्लियस, यहाँ से लेकर, ठीक है, ये जो पार्ट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहा जा रहा है, रेडियाई ऑफ कैटायन। क्या कहा जा रहा है, रेडियाई ऑफ कैटायन। और फिर यहाँ से इस एनायन वाले सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन डिस्टेंस को क्या कहा जा रहा है, रेडियाई ऑफ एनायन। और यहाँ कैटायन के सेंटर और एनायन के सेंटर, इन यहाँ दोनों यहाँ तक के सेंटर को क्या कहा जाता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो कैटायन की साइज़ है, मतलब यहाँ देखो ये कैटायन है,
तो कैटायन मतलब सेंटर न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जहाँ पे है वहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियाई ऑफ कैटायन कहा जाएगा, क्योंकि ये कैटायनिक पार्ट है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, एनायन, एनायन के सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन्स जहाँ तक है यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, रेडियाई ऑफ एनायन कहा जाता है, ठीक है। और टोटल यहाँ तक से लेकर यहाँ तक के पूरे डिस्टेंस को इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहा जाता है। अब एक चीज़ आप ध्यान से समझो, रेडियाई ऑफ कैटायन की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपको मैं बता दूँ रेडियाई ऑफ कैटायन, ठीक है। तो रेडियाई ऑफ कैटायन में हमेशा आप याद रखो कि जो कैटायन होता है, ठीक है, ये इस पर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, जब भी कोई न्यूट्रल एटम अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, माइनस करता है, तो क्या होता है, Na पे एक प्लस चार्ज आता है। कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा उस पर उतने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता जाएगा। जैसे कि मैग्नीशियम स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स अपना लूज करेगा तो Mg पे क्या होता है, 2 प्लस चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बात और हम हमेशा याद रखना कि जो रेडियस ऑफ कैटायन होता है, जैसा कि हमने बताया कि द रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द एटम फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे अगर हम बात करें सोडियम की और सोडियम प्लस की, अब ये सोडियम प्लस किससे बना है, सोडियम से बना है, तो ये Na प्लस का पेरेंट एटम क्या होगा, Na ही तो होगा, पेरेंट एटम क्या होगा, Na होगा, क्योंकि Na से बना है, ठीक है। तो Na की साइज जो होगी हमेशा क्या होगी, इससे बड़ी होगी, किससे, Na प्लस से, ठीक है। स्टेटमेंट को समझो, द रेडियस ऑफ ए कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द एटम फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड, ठीक है, जिससे ये बनता है, ठीक है, उसकी साइज़ हमेशा बड़ी होती है और इसकी साइज़ कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, पहले आप ये जान लो कि जब भी किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है तो इसका मतलब उसके आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, निकल रहा है। अब जब आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज सच उतना ही होगा। जैसे सोडियम की बात करें तो इसमें प्रोटॉन 11 होगा, और Na प्लस की बात करें तो इसमें भी प्रोटॉन 11 होगा, दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 ही होगा, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदल जाएगा। Na में इलेक्ट्रॉन्स 11 होगा, यहाँ पे Na प्लस में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है। तो अब जरा देखो, अब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को अगर खींचे और 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अगर खींचे तो उस कंडीशन में क्या होगा, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अगर खींचेगा तो साइज़ थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्ट होगी ही, इसी वजह से साइज़ क्या हो जाती है, Na प्लस की थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। इट मीन्स दैट पॉजिटिव चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। जैसे किसी भी एटम पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और न्यूक्लियर चार्ज किसी भी एटम में न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, ठीक, उस एटम की साइज़ क्या होगी, उतनी ही कम होगी। साइज ऑफ एटम या आयन, ठीक है, क्या होगा, एटम और आयन, ठीक है, उस एटम या आयन की साइज उतनी ही क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे अगर हम आपको एग्जांपल लें, जैसे हमने बता दिया कि Na प्लस है आपके पास और Mg डबल प्लस है, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस है। अब जरा देखो, इन तीनों स्पीसीज़ में Na पे 1 प्लस है, इस पे 2 प्लस है, इस पे 3 प्लस। अब न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा होगा, जैसा कि हमने बताया पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद इसका होगा, इसके बाद Na प्लस का न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होगा, क्योंकि इस पर 1 ही प्लस चार्ज है। और हमने क्या बताया, न्यूक्लियर चार्ज इसका जितना ज़्यादा साइज उतनी ही कम, ठीक है। तो इसका मतलब इन तीनों में साइज सबसे कम किसकी होगी, Al ट्रिपल प्लस की साइज सबसे कम होगी और सबसे ज़्यादा Na प्लस की होगी। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। सबसे ज़्यादा साइज किसकी होगी, Na प्लस की, Mg डबल प्लस की, उसके बाद सबसे कम साइज है Al प्लस 3 की होगी, क्योंकि इस पर 3 प्लस चार्ज है, और 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज होगा आउटर सेल से तो न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसी वजह से वहाँ पर साइज़ क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना बच्चों, इसको नोट भी कर लेना, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पे होगा उसकी साइज़ उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं रेडियाई ऑफ एनायन की। अगर देखो रेडियाई ऑफ एनायन की हम बात करें तो इस जस्ट अपोजिट टू द कैटायन, ठीक है। रेडियाई ऑफ एनायन जस्ट अपोजिट टू कैटायन होता है। एनायन के केस में क्या होता है, जैसे Cl का एग्जांपल मैं लूँ, अब Cl अगर एक इलेक्ट्रॉन इनटेक करता है तो ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमेशा इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना, किसी भी एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी साइज हमेशा पेरेंट एटम से ज़्यादा होगी, ठीक है, जस्ट अपोजिट होगा। क्योंकि अगर इस पर एक नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या हुआ,
कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में बढ़ता जाता है वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज घटता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। इसी वजह से साइज़ क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो Cl- जो होगा इसकी साइज़ बढ़ जाएगी और पेरेंट एटम की साइज़ कम होगी। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि किसी भी एटम पे जितने ज़्यादा निगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया Cl- का ले लिया, ठीक है, सल्फर डबल माइनस हो गया आपका, फास्फोरस पे 3- चार्ज। तो एक बात हमेशा याद रखना, जिस पे जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा उसकी साइज़ उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, मतलब निगेटिव चार्ज जिस पे जितना ज़्यादा होगा उसकी साइज़ उतनी ही बड़ी होगी। तो ऑर्डर क्या होगा, रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा, फास्फोरस का सबसे ज़्यादा ऑर्डर होगा, मतलब रेडियाई होगी यानी रेडियाई। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेगा, अब 3 नेगेटिव का मतलब आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहा है, तो इसी वजह से साइज़ क्या होती है उसकी बढ़ जाती है, न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होता है, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। एंड न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज आपका हमेशा क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम के। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज हमेशा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, साइज ऑफ एटम के। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम होगा, और न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होगा उसकी साइज उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ द साइज ऑफ दिस इज़ द रेडियाई ऑफ एनायन। ठीक है, तो इसकी वेरिएशन की बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। ठीक है, ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।